गौरी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी माँ सलोनी उसे बहुत प्यार करती थी। उनके दिन खुशी खुशी कट रहे थे। अचानक एक दिन सलोनी बीमार पड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद गौरी बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो दिन भर अपनी माँ को याद करके रोया करती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका पिता गोपाल उसे समझाते हुए कहता है, बिटिया तो इस तरह मत रोया कर, मैं तेरे लिए नई माँ ला दूंगा। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोपाल सीमा नाम की एक लड़की से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। गौरी बेटा, ये देखो, ये तुम्हारी नई मम्मी है। मम्मी, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? नहीं गौरी बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। सीमा गौरी को बहुत प्यार करती थी। वो उसे कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस होने नहीं देती थी। इस तरह 1 साल गुजर गए और सीमा एक बच्चे की माँ बन गई। माँ बनते ही सीमा गौरी से बुरा बर्ताव करने लगी। एक दिन जब गौरी स्कूल जा रही थी, तब सीमा उसे स्कूल जाने से रोक देती है। क्यों रे गौरी, तू अगर स्कूल चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तुझे पता है ना, मेरा बच्चा छोटा है। अगर मैं घर का काम करने लगी तो मेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? चल जल्दी से जाकर सारे कमरे की सफाई कर दे। मम्मी, अगर मैं आज स्कूल नहीं गई तो मेरी टीचर कल मुझे पीटेगी। अब तेरी टीचर तुझे कभी नहीं पीटेगी। तुझे अब कभी स्कूल नहीं जाना। घर पर रहकर घर का काम कर। इतना कहकर सीमा गौरी का स्कूल बैग उठाकर फेंक देती है। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरा स्कूल बैग क्यों फेंक रही हैं? चुप हो जा नासपीटी, अपनी माँ को तो खा गई, अब मुझे भी माँ कहकर मुझे भी खाएगी क्या? ज्यादा समय मत बर्बाद कर, जाकर जल्दी से सफाई करना शुरू कर दे। गौरी रोते रोते कमरे की सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद सारे कमरे की सफाई करके गौरी सीमा के पास आती है। मम्मी, मैंने सारे कमरे की सफाई कर दी है। अब मुझे छोटे भैया को दो ना, मैं भी इसे अपने गोद में लेकर प्यार करूंगी। खबरदार, जो तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगी। और अभी तेरा काम खत्म नहीं हुआ है, जाकर किचन में सबके लिए खाना बना। मम्मी, मुझे खाना पकाना नहीं आता। अच्छा, तो तू खाना नहीं बनाएगी? अगर तूने खाना नहीं बनाया तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अब यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह मत देख, जा और जल्दी से खाना बनाकर मेरे लिए लेकर आ। गौरी क्या करती, अपनी सौतेली माँ के डर से किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। गौरी, एक गिलास मेरे लिए पानी लेकर आ। अभी लेकर आती हूँ मम्मी। गौरी पानी लाकर सीमा को देती है। करमजली, ये तू कैसा पानी लेकर आई है? गर्म पानी पिलाकर मुझे मार डालेगी क्या? मम्मी, मैं अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। और ये गिलास कौन ले जाएगा? इतना कहकर सीमा वो गिलास गौरी के मुंह पर फेंक देती है। हे भगवान, तूने इस लड़की को मेरे किस्मत में क्यों लिख दिया? कहीं जाकर ये मरती भी नहीं है। इस तरह समय बीतने लगता है। एक दिन सीमा अपनी बहन को फोन लगाती है और उससे कहती है, दीदी, मुझे मेरी सौतन की बेटी से छुटकारा दिला दो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उसे लेकर। क्या किया उस पिद्दी सी लड़की ने? मैं कल ही तेरे घर आ रही हूँ, तू ज्यादा घबरा मत। मैं उसे ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगी कि उसका बाप ढूंढते रह जाएगा। अगले दिन सीमा की बहन गीता उसके घर आती है। अरे छिपकली, तू यहाँ खड़ी होकर मुझे क्या देख रही है? जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। सीमा, तेरा लल्ला तो बहुत सुंदर है, किस पर गया है? तुझ पर या तेरे पति पर? नाना दीदी, ऐसा मत कहो, मेरा पति तो उल्लू है, ये मेरे ऊपर गया है। उल्लू तो तू है सीमा, जो अब तक गोपाल से ये घर अपने नाम नहीं करवा पाई। ऐसा कर, तू आज रात ही अपने पति को किसी तरह पटाकर ये घर अपने नाम करवा ले, फिर मैं उसकी बेटी को ठिकाने लगा दूंगी। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है दीदी, बस आज रात ही मैं ये घर अपने नाम करवा लेती हूँ। उसी समय गौरी चाय लेकर कमरे में आती है और दोनों बहनों की बातें सुन लेती है। रात में जब गोपाल घर आता है, तब सीमा उससे प्रॉपर्टी पेपर देकर उस पर साइन करने को कहती है। सुनते हो जी, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो इस कागज पर दस्तखत करके ये घर मेरे नाम कर दो। तभी गौरी वहाँ आती है। पापा, आप इस कागज पर दस्तखत मत करना, मम्मी मुझे मार डालना चाहती है। गौरी, ये तू अपनी माँ के बारे में क्या बोल रही है? तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती है।
नहीं पापा, नहीं माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। इन्होंने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया है और घर के सारे काम मुझसे करवाती है। चाहे तो इनसे पूछ लो। सीमा, ये गौरी क्या बोल रही है? तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो? मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा समझा था, लेकिन तुम भी दूसरी सौतेली माँ की तरह निकली। चली जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। गोपाल सीमा को धक्के मारकर घर से निकाल देता है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।